हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेकंड मैच, जो कि खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। यह मैच 20 फरवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 से खेला जाएगा और इसकी वेन्यू है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपनी बेस्ट टीम बनाकर स्मॉल लीग को तो विन कर ही सकते हो, और बाकी जो रहा ग्रैंड लीग, यानी ग्रैंड लीग के 2 करोड़, वहां तक भी पहुंच सकते हो। तो अगर आप भी जीतना चाहते हो और जबरदस्त तरीके से जीतना चाहते हो तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट के साथ साथ जो दोनों ही टीम्स की कॉम्बिनेशन होगी और उसके साथ कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 22 में से कौन से वो 11 प्लेयर्स हैं जिन्हें आपको पिक करना है, और उनमें भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स कौन से होंगे, कैप्टन वीसी किसे करना है आपको, ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, आपको जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है यहां पर। और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। लास्ट तक वीडियो देखना और ध्यान से समझना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीम्स की। तो दोनों ही टीम्स, इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर बहुत ही कड़ाकेदार मैचेस देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश की टीम भी जोर लगाती है, तो इसीलिए बांग्लादेश को भी वीक समझने की भूल आप लोग बिल्कुल मत करना। और रही बात, अब यहां पर अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, ओडीआई क्रिकेट में पिच रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमें पिच को समझना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मैचेस इंडियन टीम खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेलने वाली है। तो इसीलिए यहां की पिच रिपोर्ट समझना और यहां के वेन्यू स्टैट्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पिच रिपोर्ट को। तो अगर हम पिच की बात करें, वेन्यू की बात करें, तो वेन्यू जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की रहने वाली है, ये बॉलिंग को मदद करने वाली वेन्यू है, यानी गेंदबाजी के लिए काफी सही वेन्यू है। और ये डे नाइट गेम है, यानी कि रात में ओस की भी संभावना यहां पर रहती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर अगर बात करें तो तेज गेंदबाजों को काफी अच्छी मदद मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, क्योंकि लास्ट 5 ओडीआईज को या ओडीज को देखेंगे, वनडे इंटरनेशनलस को या वनडे क्रिकेट को देखेंगे, तो 193 रन से एवरेज स्कोर और टोटल 67 विकेट्स 5 मैचेस में गई हैं, जिसमें से 39 तेज गेंदबाज लेकर गए हैं और स्पिनर्स को 28 विकेट्स मिली हैं। तो स्पिन और पेस दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है इस वेन्यू के ऊपर। रीसेंट मैचेस की बात करें तो जितने भी रीसेंट मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं, वहां पर 2-250 का स्कोर देखने को मिला है। लेकिन यहां पर इंडियन टीम है और ये आईसीसी का मैच है, तो थोड़ा सा इसे रोमांचक बनाने के लिए पिच उस तरीके से रखी जाएगी जो बैटर्स को भी फेवर करे और बॉलर्स को भी फेवर करे। तो यहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि 300 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है। अगर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करती है तो मे बी वो 250 के अंदर भी सिमट सकते हैं और वो उससे काफी नीचे भी सिमट सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होगी कि टॉस कौन विन करता है इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, अब अगर बात करें इस वेन्यू के बाद कि दोनों ही टीम्स की फॉर्म क्या है, तो बांग्लादेश ने अभी 5 में से 4 मैचेस हारा है अपना, यानी 5 में से 4 लॉस है इनके। वहीं इंडियन टीम अपने लास्ट 3 मैचेस विन करके आ रही है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ विन करके आ रही है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से इंडियन टीम ने परफॉर्म करा है। अब एक चीज यहां पर आपको मैं समझा देता हूं कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखिए, बांग्लादेश ने 321 बना करके और ये मैच हार गई थी बांग्लादेश। उसके बाद 227 किया था, 294 किया था। तो 3 में से 2 मैचेस में इन्होंने ऑलमोस्ट 300 का आंकड़ा छुआ है, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वहीं पर अगर भारतीय टीम की हम करते हैं बात कि भारत ने क्या करा है, तो भारत ने अपने सभी मैचेस में ऑलमोस्ट 300 के आसपास का स्कोर बनाया है। यहां पर देखेंगे अपने लास्ट 2 मैचेस में इंडियन टीम 300 से ज्यादा का स्कोर बनाकर आ रही है। तो इसीलिए काफी ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में है इंडियन टीम। हेड टू हेड की बात करेंगे रिसेंट 5 ईयर्स में, तो 3 मैचेस को बांग्लादेश जो है और 2 मैचेस को इंडिया ने विन किया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडियन टीम के काफी प्लेयर्स रेस्ट भी कर लेते हैं जब बांग्लादेश के खिलाफ कोई ऐसा मैच होता है जो डिसाइडेड ना हो किसी चीज का। तो इसीलिए ये आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां चैंपियंस ट्रॉफी में आंकड़े बदलेंगे, ये आप ध्यान रखना। अब यहां पर अगर रीसेंट मैचेस की बात करें तो देखिए, बांग्लादेश और इंडिया के ये रीसेंट मैचेस हैं, इसमें ऑलमोस्ट बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म करा है इंडिया के खिलाफ। तो इसीलिए इस टीम को भी ये मत समझना कि बहुत हल्की टीम है और बहुत आराम से इंडियन टीम इसे हरा देगी, ठीक है।
है। अब यहां पर अगर बात करते हैं हम कि जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग उनकी बैटिंग ऑर्डर क्या रह सकती है। इंडियन प्लेयर्स की सबसे पहले बात करते हैं तो रोहित शर्मा ओपन करेंगे, शुभमन गिल होंगे, विराट कोहली होंगे, ऋषभ पंत होंगे। ऋषभ पंत अगर देखने को मिलते हैं तो नंबर 4 पे दिखेंगे, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि केएल राहुल को यहां पर बैक किया जा सकता है एज अ विकेट कीपर बैटर, तो यहां केएल देखने को मिलेंगे और केएल ऑलमोस्ट आपको नंबर 6 पे देखने को मिलेंगे, पूरे चांसेस हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे दिखेंगे आपको, हार्दिक पांड्या आपको नंबर 7 तक देखने को मिलेंगे और अक्षर पटेल या तो नंबर 7 पे दिखेंगे या नंबर 5 पे। ज्यादा चांसेस हैं इनको प्रमोट किया जाएगा और नंबर 5 पे खिलाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखते हैं तो यहां पर नंबर 4 तक हमारे पास कोई भी लेफ्ट हैंडर बैटर नहीं है, तो इसीलिए यहां पर अगर सही सिचुएशन रहती है तो केएल राहुल भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं अक्षर पटेल के। वहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा रविंद्र जडेजा भी इस टीम के अंदर होंगे, उसके साथ हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह में से कोई एक प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, एक गेंदबाज, और मोहम्मद शमी आपको फोर श्योर देखने को मिलेंगे और कुलदीप यादव भी आपको 11 में जगह बनाते हुए दिखेंगे। वहीं पर बात करें अगर हम दूसरी साइड, क्योंकि बांग्लादेश की टीम है, तो तंजीद हसन और एम परवेज हुसैन के साथ ओपन कर सकते हैं, सौम्य सरकार नंबर 3, संटो भी नंबर 3 पर खेल सकते हैं और कुछ इस तरीके से मेहदी हसन मिराज होंगे, तौहीद हृदय होंगे, मोहम्मदुल्लाह रियाज होंगे और उसके बाद मुशफिकुर रहीम ये विकेटकीपर बैटर खेलेंगे। रिशद हुसैन को लिया जा सकता है। इस गेंदबाज के ऊपर आप जरूर नजरें रखना, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तंजीद हसन साकिब नाम है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके साथ तस्कीन अहमद और नाहिद हसन राणा भी होगा और मुस्तफिजुर रहमान भी है। इनके पास काफी ज्यादा डेप्थ है, इनके पास भी बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स के साथ, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी टीम रहने वाली है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 बाय 1 प्लेयर्स के ऊपर। तो विकेट कीपिंग से शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें विकेट कीपिंग से, हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं इसमें से आप ये समझ लो कि बांग्लादेश की तरफ से ये जाकिर अली नहीं दिखेगा, मुस्तफिजुर जो है ये 11 में दिखने वाले हैं। वहीं लोकेश राहुल, केएल राहुल आपको इंडियन टीम की तरफ से दिखेंगे। ऋषभ पंत जो है ये आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे इस मैच के अंदर। तो यहां पर दो ही विकेट कीपर्स होंगे, मुशफिकुर और केएल राहुल। अब यहां सवाल उठता है कि किस प्लेयर के साथ जाना चाहिए। तो देखो, ग्रैंड लीग के अंदर आप केएल राहुल को ट्राई कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा सिचुएशन कब होगी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो स्मॉल लीग के अंदर तो आप आराम से मुशफिकुर को ही ज्यादा मैचेस में या ग्रैंड लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक पहली चीज तो ये ज्यादा ऊपर बैटिंग करेगा और बैटिंग इसकी फिक्स आनी है, क्योंकि इंडिया टीम के खिलाफ इसके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं और उसके साथ में इंडियन टीम की गेंदबाजी के सामने आपको पता है बांग्लादेश के सभी बैटर्स को खेलने को मौका मिलेगा। लेकिन इंडियन टीम के बैटर्स मौका देंगे या नहीं केएल को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए मुशफिकुर को मैं बैक करने वाला हूं और फॉर्म भी काफी अच्छी है इसकी। वहीं बात करें अगर हम बैटर्स की, तो रोहित शर्मा हमारी टीम में होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी रही नहीं है। एक ही मैच में इन्होंने परफॉर्म करा था इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद लगातार ये फेल होते आ रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे का रीजन ये है, दुबई में इनके जो स्टैट्स है ना, वो इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स से अच्छे हैं, यानी इनकी एवरेज, इनका स्ट्राइक रेट, इनके रन्स सभी प्लेयर्स से अच्छे हैं। इसीलिए दुबई में जो है हम रोहित शर्मा को बैक करके चलने वाले, रोहित शर्मा को आपको लेकर चलना है। उसके साथ हमारे किंग कोहली, विराट कोहली को तो आपको लेना ही है, भले ही फॉर्म में हो ना हो, लेकिन मैं यहां पर विराट कोहली के साथ कोई वो चीज नहीं करूंगा कि नहीं विराट नहीं होना चाहिए। विराट नंबर 3 पे होंगे और विराट जबरदस्त परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें विराट की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर हम विराट कोहली को भी पिक करेंगे। रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन लास्ट मैच में ये 50 लगाकर आ रहे हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो इनके अंदर जरूर होगी और इसीलिए हम इन्हें बैक करके चलेंगे। शुभमन गिल हमारा फेवरेट प्लेयर अभी के टाइम में, रीसेंट टाइम में इंडियन टीम में कोई सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तो वह शुभमन गिल, और ये नंबर 1 ओडीआई बैटर भी बन चुके हैं। अब अगर बात करते हैं चौथा प्लेयर कौन होगा, तो बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन यहां शंटो और श्रेयस अय्यर में से आपको पिक करना होगा। श्रेयस अय्यर की अगर फॉर्म की बात करें तो लास्ट 3 के 3 मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है बंदे ने, और नंबर 4 पर अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए तो इससे बेहतर बल्लेबाज अभी कोई नहीं दिखता है, और दुबई की जो सरफेस होगी वो भी इनको काफी ज्यादा सूट करने वाली है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर काफी अच्छा विकल्प होने वाला है आपके लिए, आप जरूर पिक करके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, तो हमारे हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या को आपको लेना है। नंबर 7 तक बैटिंग आएगी पांड्या की, लेकिन उसके साथ आपको अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कम से कम 6-7 ओवर आपको पांड्या के देखने को मिलेंगे, और ये मोहम्मद सामी, हार्दिक पांड्या और एक और पेसर, यानी 3 पेसर्स होंगे जिनको की बॉलिंग करनी होगी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हार्दिक पांड्या भी।
अब बात करते हैं हम यहां पर मेहदी हसन मिराज, तो मेहदी हसन मिराज को भी हम पिक करके चलेंगे। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, दोनों में से आपको चूज करना होगा कि किसके साथ आप जाना चाहोगे। ये बहुत ही टफ डिसीजन है, या फिर आपको मेहदी हसन मिराज को ड्रॉप करना होगा और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को आप पिक करके चल सकते हो। बाकी यहां से भी अगर किसी को उठाना चाहो महमूदुल्लाह में से और रिशद हुसैन में से, तो आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर। ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर मैच में परफॉर्म करके आपको दे दें। अब यहां पर अक्षर पटेल को पिक करने के पीछे का रीजन ये है कि पावर प्ले में गेंदबाजी करने आ सकता है और उसके साथ में यहां पर ये बैटिंग में नंबर 5 पे आपको दिख सकता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। स्पेशली अगर इंडियन टीम जो है वो पहले बैटिंग करती है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अक्षर पटेल हमारे लिए। तो यहां अक्षर, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या तीनों के साथ हम जाएंगे। अब बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद शमी, रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं रही है आई नो, लेकिन अगर आप इनको बैक करते हो तो ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में, स्पेशली जब इंडियन टीम की गेंदबाजी सेकंड इनिंग्स में हो, तो क्या ही डेडली गेंदबाज है। तो इसीलिए इसे बैक करने का मन इसी टाइम पे करता है कि अगर सेकंड इनिंग में इंडिया गेंदबाजी कर रही है, वहां पर मोहम्मद शमी से अच्छा गेंदबाज आपको वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहां पर तस्कीन अहमद भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है और बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। स्टार्टिंग में स्विंग और अपने एबिलिटीज के साथ ये रोहित शर्मा को लेकर जा सकता है, आउट कर सकता है। ऐसा हो नहीं, लेकिन ऐसे होने के चांसेस हैं, बिकॉज रोहित के खिलाफ तस्कीन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो तस्कीन अहमद को भी हम पिक करके चलेंगे। और एक गेंदबाज अगर किसी को आप पिक करना चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रैंड लीग में आप इस गेंदबाज पे जरूर नजरें रखना, जो कि है तंजीद हसन साकिब। देख लो तंजीद हसन साकिब, और ये राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज है, लेकिन इतना जबरदस्त गेंदबाज है ना ये कि क्या बताऊं मैं। ये बहुत ही तगड़ा गेंदबाज है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दे सकता है, स्पेशली इंडियन टीम के खिलाफ। तो इसीलिए तंजीद हसन साकिब को आप बैक कर सकते हो इन ग्रैंड लीग। लेकिन फिलहाल के लिए अगर सेफ टीम की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह अगर खेलते हैं तो अर्शदीप को आप पिक करके चल सकते हो। अर्शदीप ओडीआई में अच्छा करके आपको दे सकते हैं, तो यहां पर ये हमारी कॉम्बिनेशन तैयार होती है। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इंडियन टीम की डोमिनेंस पूरे चांसेस हैं कि रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन हमारी बन जाती है। इसे आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, इसे आप ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो, थोड़े से चेंजेस के साथ में। अब यहां पर ये तो बात हो गई, ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से मैंने समझा दिया कि जो 22 प्लेयर्स हैं उनमें से 11 जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ये हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट हो वहीं परफॉर्म करके दे। वैसे भी प्लेयर्स तो चलते हैं ना जो कि बहुत ही ज्यादा नाम नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ा करने का वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए हम वो भी देखेंगे। अब यहां से हम समझेंगे कि हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन किस प्रकार की होनी चाहिए और कैसे हम पिक करके चलें प्लेयर्स को। तो स्मॉल लीग तो ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया है, उसी प्रकार से आपको जाना होगा। मैं स्मॉल लीग के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब हम बात करते हैं कि ग्रैंड लीग। और ग्रैंड लीग में मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। एक तो अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है तो, और दूसरी कॉम्बिनेशन उस टाइम पे जब इंडियन टीम चेस कर रही है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, यानी कि सपोज करो कि इंडियन टीम की पहले बैटिंग आ गई और बांग्लादेश चेस को जा रही है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। उस टाइम पे हमारे विकेट कीपिंग से मुशफिकुर रहीम रहेगा, ये फोर श्योर बात मान के चलना आप। अब उसके बाद बैटर्स की बात करें तो बैटर्स जब इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी तो उस टाइम पर आप रोहित शर्मा को बैक नहीं भी करके चल सकते हो, यानी ड्रॉप करके चल सकते हो। विराट कोहली, शुभमन गिल, उसके साथ आप यहां श्रेयस अय्यर, तीन को पिक करके चल सकते हो बैटिंग में। यहां से बाकियों को भी अगर आप चाहो तो एक चांस दे सकते हो, लेकिन मैं इन तीनों के साथ जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है तो हार्दिक पांड्या को आप जरूर ले लेना अपनी टीम में। उसके साथ यहां पर जो है दूसरा गेंदबाज वो मेहदी हसन मिराज है, ऑलराउंडर, इसे भी आपको पिक करके चलना है। तीसरा अक्षर पटेल, इसके साथ आपको जाना होगा। अक्षर पटेल को लगातार मैं समझा रहा हूं कि बैटिंग ऊपर मिलेगी और बॉलिंग भी ये करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और रविंद्र जडेजा को भी आप जरूर अपनी टीम में रखना। यहां से अगर हम बात करें बॉलर्स की तो मोहम्मद शमी, क्योंकि इंडियन टीम सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी कर रही है तो वहां पर मोहम्मद शमी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शमी को आपको पिक करके चलना है, और उसके साथ शमी के साथ तस्कीन अहमद हमारी टीम में होगा। अब लास्ट जो गेंदबाज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर मैं जिस प्लेयर को पिक करके चलूंगा ना वो यहां रहने वाला है तंजीद हसन शाकिब। ये इतना अच्छा गेंदबाज है, इसके ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट रहता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट लेकर जाएगा, तो इसलिए मैं इसे बैक करता हूं। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आप दूसरे प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकते हो। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम 1 होगी जब इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है और बांग्लादेश की टीम चेस कर रही है। ठीक है, तो ये आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करके चलोगे, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर देखो, अगर आप कैप्टेंसी के साथ जाना चाहते हो ना और थोड़ा डिफरेंशियल ट्राई करना चाहते हो, थोड़े डिफरेंशियल तरीके से जाना चाहते हो, तो मोहम्मद शामी को आप कैप्टन करके चल सकते हो। और वाइस कैप्टनसी की अगर बात करें हम कि वाइस कैप्टन किसे करके चल सकते हो आप इस मैच के लिए, तो वाइस कैप्टनसी आप देकर चल सकते हो यहां पर इस मैच में, जो कि बहुत बेस्ट साबित हो सकता है, अक्षर पटेल। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन, और इस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के साथ आप जा सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर टीम नंबर 1, और ये अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडियन टीम बाद में बैटिंग करती है, चेस करती है, तो हमारी कॉम्बिनेशन क्या रहेगी, वो समझ लो आप लोग। तो अगर इंडियन टीम चेस कर रही है, टीम इंडिया चेस कर रही है, तो वहां पर हम विकेट कीपिंग से अगेन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मुश्फिकुर रहीम के साथ ही जाएंगे। लेकिन यहां पर बैटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो बैटर्स में हम यहां पर जिन प्लेयर्स को पिक करेंगे वो ध्यान से समझना। रोहित शर्मा को आपको चेस के टाइम पर पिक करके चलना है। दूसरा बैटर होगा शुभमन गिल, और तीसरा श्रेयस अय्यर रहेगा। यहां पर मैं विराट कोहली के ऊपर रिस्क लेकर चलूंगा। विराट कोहली को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं अगर इंडियन टीम चेस कर रही है, बांग्लादेश की पहले बैटिंग आ गई है तो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। विराट को मैं ड्रॉप करने वाला हूं, आप चाहो तो पिक कर सकते हो, ये काफी ज्यादा रिस्की टीम है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो हार्दिक पांड्या हमारी टीम में होगा। उसके साथ हम यहां से पिक करके चलेंगे अक्षर पटेल को, रविंद्र जडेजा को। ठीक है, बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स में हम यहां से पिक करेंगे मोहम्मद शामी को अगेन। उसके बाद हम यहां से लेकर चलेंगे दूसरा गेंदबाज अर्शदीप सिंह। तीसरा होगा तंजीद हसन साकिब, इसे जरूर लेकर के आपको चलना है। और चौथा जो गेंदबाज रहने वाला है, चौथा जो प्लेयर रहने वाला है, वो यहां पर रहेगा कुलदीप यादव। 9-2 की कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाना चाहता हूं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, तो ये मेरा मानना है कि बांग्लादेश की टीम ऑल आउट होकर ही जाएगी, क्योंकि इंडियन गेंदबाजी अटैक भले ही बुमराह ना हो, लेकिन जबरदस्त तरीके से आपको दिखता है, और यहां पर पूरे चांसेस हैं कि इंडियन टीम डोमिनेट करेगी अगर पहले बॉलिंग करती है तो इसीलिए ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, अगर आप चाहो तो यहां से चेंज भी कर सकते हो थोड़े बहुत, लेकिन मैं इसी के साथ जाने वाला हूं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर बात करते हैं कि अगर इंडियन टीम पहले फील्डिंग कर रही है, तो उस टाइम पर कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो सकता है, कौन अच्छा साबित हो सकता है, तो यहां पर हम अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे। एक बार फिर से गेंदबाज के साथ ही मैं बैक करके चलूंगा, और जो वाइस कैप्टन मैं पिक करके चलना चाहूंगा, जिस प्लेयर के साथ एज अ वाइस कैप्टन जाना चाहूंगा, वो होगा रोहित शर्मा। अगर चेस आती है इंडिया की, तो यहां पर रोहित शर्मा को हम पिक करके चलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना, लेकिन ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी और कुछ इस तरीके से जाने वाले हैं। आप चाहो यहां पर तो किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके और वहां पर विराट को भी पिक कर सकते हो, लेकिन चेस करते टाइम विराट थोड़ा सा अभी के टाइम में ज्यादा बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम यहां पर विराट को ड्रॉप करेंगे, और ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी किसके लिए, ग्रैंड लीग के लिए, जब बांग्लादेश पहले बैटिंग करे और इंडिया चेस करे तो ये कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन होगी। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं जिनके ऊपर आपकी निगाहें रहनी चाहिए, वो समझते हैं। तो यहां पर अगर बात करें विकेट कीपिंग से, दोनों ही प्लेयर्स ट्रम्प हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से काफी अहम है मुश्फिकुर रहीम। वहीं पर केएल राहुल की बात करें, तो देखो अगर इंडियन टीम की स्टार्टिंग में 2-3 विकेट्स जाती हैं, तो वहां पर केएल राहुल आकर के जरूर संभालेगा, और ये ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करता है, तो इसलिए हम यहां पर केएल को बैक कर सकते हैं इसलिए, और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है ये। ठीक है, अगर बैटर्स की बात करें, तो बैटर्स में हमारे पास जो एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है इस मैच के अंदर, वो यहां पर है एन हुसैन शंटो। ये कैप्टन भी है और काफी इंपॉर्टेंट बैटर है बांग्लादेश की तरफ से। ऑलराउंडर्स की बात करें, तो ऑलराउंडर्स में एक तो अक्षर पटेल काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, और दूसरा महमूदुल्लाह रियाज, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है और बैटिंग में काफी इंपॉर्टेंट है ये बांग्लादेश की तरफ से। बॉलिंग की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, तंजीद हसन साकिब से काफ़ी उम्मीदें होती हैं मुझे, तो ये एक गेंदबाज है, और कुलदीप यादव के ऊपर भी आप लोग नज़रें रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके ऊपर भी आपको नज़रें रखनी होगी। तो ये प्लेयर्स हैं जो कि ट्रम्प साबित हो सकते हैं, और इन्हें अगर आप ट्राई आउट करते हो तो आप बहुत अच्छा करके जा सकते हो। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आपके मन में जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और उसके साथ शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much, everyone.